गुड मॉर्निंग। और मेरी आइज़ में हो गई है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग। जो पिंपल हो रहा था, मैंने आईलैश सीरम जब रात लगाया था तो वो फिर स्वेलिंग हो गई है। ये बार बार इशू हो रहा है मुझे लास्ट काफ़ी वीक से। सो मैं घर जाऊंगी तो देखूंगी इसका क्या करना है। मुझे किसी लड़की ने कहा है कि गर्म वुड को इसके ऊपर लगाओ। सो अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। सी, ये देखो, मेरी आँख खुल भी नहीं रही है। खैर, मैं जा रही हूँ अगेन कोरोना टेस्ट के लिए। अभी अभी वो मुझे बुलाने आए थे कि कोरोना टेस्ट के लिए आ जाओ फिर से। मुझे नहीं समझ आ रही है कितना कोरोना टेस्ट करेंगे और ये मेरे नाक में से क्या क्या निकालेंगे बार बार, मतलब उफ़। तो खैर मैं जा रही हूँ नीचे टेस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से पीने वाली हूँ अपना कोलेजन पाउडर, क्योंकि फिर ये है मेरे पास थोड़ा टाइम होगा और फिर मैं आके जो है ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मतलब ये तो मुँह हाथ भी धोना है, अभी तो हालत भी फुल टाइट है, लेकिन चलो जल्दी से पी लेते हैं हम लोग कोलेजन। तो ये मैं ले रही हूँ अपना कोलेजन। I'm sure बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोलेजन किस लिए होता है। मैं काली आँख के साथ देख रही हूँ, मेरी आँख खुल नहीं रही है, ऊपर से तो फेस वॉश नहीं किया, मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं। तो ये कोलेजन पाउडर बेसिकली होता है इस डाइटरी सप्लीमेंट है। और ये जो है आपकी बोन्स के लिए, अगर आपको हड्डियों में दर्द होता है, आपको जॉइंट्स में दर्द होता है, आपके हेयर के लिए, आपकी नेल्स ग्रोथ के लिए, तो इसके अंदर बेसिकली मल्टी वाइटामिन है। तो ये पाउडर फॉर्म में है, तो आप जब खाली पेट लेते हो ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका आता है ओवरऑल, जिस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए इसे मेनली जो है सुबह लिया जाता है खाली पेट, ताकि इसके ज़्यादा रिजल्ट्स आपको नज़र आए। ज़्यादा गर्म हो गया है तो कॉफ़ी बन गई है, लेकिन कोई नहीं, मैं पी लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ अब कोरोना टेस्ट के लिए, और फिर वापस आकर जो है कोई काम करती हूँ। कॉल ले लूँ मैं अपना। आई होप कि आज मेरे साथ ऐसा ना हो कि मेरा दरवाज़ा ना खुले, क्योंकि कल मेरे साथ बड़ी बुरी हुई थी परसों, मेरा दरवाज़ा नहीं खुला था। हाय, काश मैं इस दरवाजे से बाहर जा सकती, लेकिन मैं नहीं जा सकती, तो इसलिए आप तो वापस आ जाओ और चलो। फिर मेरा टेस्ट हो गया है और मैं जा रही हूँ अब वापस। इतनी ज़ोर का नाक में डंडा मारा है, छींक निकल गई मेरी तो। मतलब हद होती है, कोई इंसानों वाली हरकत भी कर लेता है बंदा। शुक्र है। ओके चलो, अब चले वापस रूम में और जाके अपनी इस फूटी हुई आँख को मैं ठीक करूँ। गर्म पानी के साथ वॉश करती हूँ तो आई थिंक कुछ बेटर हो जाएगी। लेट्स सी। ठहरा, ये पहुँच गई मैं। और अगर आज ये दरवाज़ा ना खुला ना, इस दरवाजे को मैं तोड़ दूँगी, तो समझ लेना। ये फिर चलो हमारे को ये, ओह खुल गया खुल गया। सो मैं करने जा रही हूँ फेस वॉश और थोड़ा सा चेंज। तो उसके लिए मैं निकालूँ अपना टॉवल। ये टॉवल है जो घर से आया था, इन लोगों ने मुझे नहीं दिया, ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। ये मेरा टॉवल है अपना ज़ाती। और ड्रेस कौन सा पहनूँ मैं, क्योंकि यहाँ कपड़े प्रेस तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही पहन के फिरने पड़ेंगे। तो बंदा प्रेस कर दे तो बंदा कोई साफ सुथरे तो पहन ले, बट इट्स ओके।
क्योंकि इसको प्रेस नहीं कर सकते, इस बात का मुझे गुस्सा है, पर इट्स ओके, चलो विल मैनेज। आ जाओ मुँह धोए। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे आ गया था। ओह माय गॉड माय आईज। तो खैर अब बज रहे हैं 12 और अब मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और मुझे लग रहा है 2 बजे तक 3 बजे तक वो फिर लंच लेकर आ जाएंगे। तो आज मुझे मिला है क्रोसान, और रात मैंने ये खा लिया था, शुक्र है मेरे पास था। उसके बाद रोटी, जूस जो बैग में छुपाने वाली हूँ दही। ओके, दही का मैं आपको बता दूं, मैं कल यही सोच रही थी कि मेरा पेट क्यों ख़राब हुआ है। तो मेरा पेट एक्चुअली दही की वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि कल जो दही मैंने खाई थी वो मैंने पूरी नहीं खाई थी, वो मैंने थोड़ी सी ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी थी, उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने छोड़ दी थी। उसी की वजह से मेरा कल स्टमक अपसेट हुआ है। तो आज पहले मैं ये थोड़ी सी टेस्ट करके देखूंगी, अगर सही हुई तो अदरवाइज मैं सब फेंक दूंगी, क्योंकि इसने मेरा कल बहुत बहुत मेरा दिमाग ख़राब किया। तो खैर अब देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। ओके, आ गया। ये वही ब्रेकफास्ट है जो परसों मिला था मुझे, लेकिन आज फ्राइज़ नहीं दिए कंजूसों ने, उन्होंने कहा चलो। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो पहले तो मैं दही टेस्ट करूँगी ना थोड़ा सा, 1 मिनट, क्योंकि मुझे डाउट है इन लोगों पे। स्मेल नहीं है लेकिन फिर भी नहीं, अगेन बहुत खट्टी है। मैं अपना पेट नहीं ख़राब करवा सकती फिर से, इसलिए सॉरी मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़ ना, ये रिस्क नहीं लेना। रोटी खाते हैं तमीज़ से। पानी मैं पी चुकी हूँ काफ़ी, तो इसलिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब हम लोग तो इतना पकाते हैं कि टमाटर का नामो निशान भी ना नज़र आए। इनके टमाटर चेक करो, फुल टाइम। क्योंकि मैं लंच टाइम में थोड़ा खाऊंगी, तो इसलिए मैंने बाकी रोटी और ये रख दिया है। दही तो बिल्कुल नहीं लूँगी और अभी और कुछ नहीं ले रही मैं। अभी मैं चेंज करके अपनी आँख को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स ट्राई। और गर्ल्स, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं अपनी सेक लूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, टॉवल पहले मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चलो मैं टिश्यू ट्राई कर लेती हूँ। और ये मैंने लिया है गर्म पानी, और इसके अंदर मैं डिप करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा है आज। नॉर्मली मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन आज मुझे दर्द हो रहा है। सो आई मतलब एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है अज़ाब। हाय, सुकून आ रहा है घर जाके ना आयरन के साथ भी करूँगी थोड़ा सा। आय 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 आय, मेरी अम्मा ने कह रहा फूटी हुई आँख लेकर आ गई है। बस गया बस, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार मेरा 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 मेरा। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर मैं शाम में फिर कर लूँगी और रात में फिर कर लूँगी। आई एम श्योर थोड़ा सुकून आएगा। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो आई थिंक थोड़ा बेहतर हो गया होगा शायद, शायद पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्किन केयर रूटीन जल्दी से। मैंने बाल भी थोड़े से आज बना लिए हैं तो जो मेरा सीरम रह गया था पैकेट के अंदर, अभी तो बहुत सारा है, ये आज मैं रात को सारा लगा लूँगी। तो अभी तो मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो ये हम निकालते हैं पैकेट में से थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लगाऊंगी, ताकि स्किन अच्छी हाइड्रेटेड हो जाए।
वैसे अल्लाह का शुक्र है आज मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं है और अच्छा एक ग्लो आ रहा है मेरी स्किन के ऊपर ऑलरेडी, एज यू कैन सी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आँख के साथ साथ कुछ तो अच्छा है। सो इस तरह से आँख पर नहीं लगाना। सी अ ह्यूज डिफरेंट इन माई डार्क सर्कल्स। जब मैं आई थी उस दिन मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे और मैं नोट कर रही हूँ आज अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो इंशाल्लाह जब मैं अपनी नींद पूरी करती रहूँगी क्योंकि मैं माशाल्लाह इन दिनों में इतना सोई हूँ। मैं मैक्स 12:30 या 1 o'clock तक सो जाती हूँ। कल मैं 1:30 सोई हूँ। अदरवाइज़ मैं इतने टाइम तक सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 11 बजे। 11 बजे, हाँ इतने बजे तक। तो माशाल्लाह काफ़ी मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ खूब सारी। वैसे मज़ा आ जाए अगर मैं 10 बजे सो जाऊँ और सुबह उठूँ फजर टाइम और उसके बाद फिर सो जाऊँ और फिर उठूँ, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन हो जाएगी। सो लेट्स सी, आई होप कि मैं वैसी रूटीन कर सकूँ। लेकिन ये रूटीन भी बुरी नहीं जा रही है, अच्छी जा रही है। उसकी वजह से आई थिंक आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि मुझे नहीं याद लास्ट ईयर में मैं किसी भी दिन जल्दी सोई हूँ। तकरीबन डेली मैं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी, और कभी कभी तो 7 बजे, 8 बजे भी सोई हूँ। तो ऑब्वियसली जब ऐसे सोना होगा तो फिर ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। ओके, अब मैं और अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा है इसके अंदर, तो अभी भी लग जाएगा और रात को भी लग जाएगा। और माशाल्लाह आप देख सकते हो ये स्पॉट काफ़ी लाइट हो रहा है और ये वाले भी बहुत लाइट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डर्मा रोलर। सो डर्मा रोलर से बहुत जल्दी जल्दी आपके स्पॉट्स जाते हैं। बचपन का प्यार मेरा रख रही हूँ रात के लिए। वैसे तो कोशिश करें कि अगर आप इस तरह की शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है ये आप यूज़ कर लो एक ही टाइम में। जैसे शीट अगर आपने एक टाइम में यूज़ की है तो बाकी जितना भी सीरम है वो नेक्स्ट डे आप यूज़ कर लो। सो ये नहीं थोड़ा थोड़ा करके नहीं अप्लाई करना होता। ये तो मैं अभी यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये एक ही टाइम में पूरा अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल मैं रख रही हूँ और ये मैं रात को इसे उड़ा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम इसको ड्राई होने देते हैं कि हमारी स्किन पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। बल्कि इसके ऊपर एक अच्छा काम मैं और करती हूँ, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ रोज़ वाटर। सो इससे क्या होगा कि ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट होगा और इसके साथ साथ सारा प्रोडक्ट भी स्किन के अंदर अच्छा पेनिट्रेट हो जाएगा और स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। और ये ओरिजिनल रोज़ वाटर है। आँख के अंदर भी डाल दूँ थोड़ा सा, शायद आँख मेरी ठीक हो जाए थोड़ी सी। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कितनी ये शर्ट जो है बगैर प्रेस के बुरी लग रही है पहनी हुई, मतलब हद है। होटल वाले भी ना बंदा कपड़े ही प्रेस कर देता है, माना कि हमने रूम के अंदर रहना है बट स्टिल इतना जुल्म। वाटर, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो मेरी स्किन भी उस तरह से ड्राई नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट दिस मच। आई एम एंड यू कैन सी द ग्लो। और मैं अभी 5 मिनट्स वेट करूँगी, बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं तब तक नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी। सो आई थिंक हमें पहले नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है यस एवरीथिंग इज़ डन। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी सनस्क्रीन क्योंकि बहुत जल्दी धूप इस साइड पर आने वाली है। और जब आप सीरम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो और स्पेशली रेटिनॉल वगैरह, सो यू कांट स्किप योर सनस्क्रीन। अप्लाई अ गुड अमाउंट, मतलब फुल हैवी अमाउंट अप्लाई करें। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये मत सोचना ओ माय गॉड ये इतनी लगाई है, अभी ये इतनी नहीं है, ये थोड़ी है। हमें इससे डबल क्वांटिटी लगानी होती है, लेकिन मैं एक बार में ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि फिर वो रब करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं 2 एप्लीकेशंस में लगाती हूँ। मैं और नहीं लगा रही, जैसे ही धूप इस साइड पर आएगी तो फिर मैं और लगा लूँगी। अभी मैं लगी हूँ फ्रूट्स खाने, ये इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं किया। और मेरा स्टमक भी आपको पता है कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए भी मैंने ज़्यादा नहीं खाया। तो हम लोग अब खाएंगे फ्रूट्स। सो मैं वॉश करके लेकर आती हूँ अपने फ्रूट्स, जिसमें मैं ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, लीची, यार मेरे एप्पल फिर रह गए।
अगर मैंने एप्पल खा लिया तो बाकी चीज़ें मुझसे खाई नहीं जाएंगी। सो किया है तो आजकल मैं वो देख रही हूँ। सो मैं फ्रूट्स एंजॉय करूँगी और साथ में अपना ड्रामा देखूँगी। यस, नीचे कुछ नज़र आ रहा है, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आते जाते मुझे एकदम नज़र आया कि ये दो आदमी कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो फिर मैंने एकदम देखा है, आई थिंक ये लोग डस्टबिन को पेंट कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है। तो ये देखें, मतलब अगर इस तरह से हमारे मुल्क में हो तो कितना मज़ा आए कि लोग इस तरह से सफाई रखें। और मैं ये प्लॉट देख के यही सोच रही थी कि अगर ये प्लॉट पाकिस्तान में होते तो अभी तक लोगों ने इसे कचरे से भर दिया होता। इसमें सिर्फ कचरा ही कचरा होता, चलते फिरते लोग इसके अंदर अपना कचरा फेंक के जा रहे होते, क्योंकि मैंने कोई प्लॉट वहाँ पे खाली नहीं देखा जहाँ लोग जो हैं छोड़ दें और कचरा ना भरें, जबकि वहाँ पे डस्टबिन भी होती हैं। तो यहाँ पे लोग देखो डस्टबिन में फेंकते हैं, और ये देखो डस्टबिन को भी वो कितना साफ़ रख रहे हैं कि उसको पेंट कर रहे हैं लिटरली, मतलब चेक करो। तो काश हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए, इतना साफ़ सुथरा हो जाए, और हमारे लोगों को भी अकल आ जाए, और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए कि जो इस तरह से कचरा फेंके उसे डंडे मारे। तो कितना मज़ा आए हम लोगों को भी, हमारा मुल्क भी इतना साफ़ सुथरा होगा और हमें भी देख देख के खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ की आवाम जंगली नहीं है, यहाँ की आवाम भी बहुत जंगली है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो लोग ये मुल्क खा जाएं, लेकिन लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोगों को पता है कि अगर हम लोगों ने कचरा किया तो हम लोगों को फिर जो है फ़ाइन भी होगा और डंडे भी पड़ेंगे। तो इसलिए लोग डरते हैं। जहाँ यहाँ पे भी लोगों को छूट मिले, यहाँ पे भी वो खूब गंद कर देते हैं जहाँ उन्हें मौका मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई शरीफ है और ये कचरा नहीं करते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हमारी गवर्नमेंट को भी ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कोई मुँह ही नहीं लगाता, हमारी पुलिस को कोई मुँह नहीं लगाता। यहाँ तो पुलिस से इतना डरते हैं लोग कि दूर से पुलिस को देख लेते हैं तो वो राइट लेफ्ट भाग जाते हैं, जब ऐसे जैसे कोई क्रिमिनल्स हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, ऐसे नॉर्मल बस देख के डर जाते हैं। और पाकिस्तान में पुलिस को कहते हैं चल 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 भाई चल 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 पुर। मतलब ये औकात है हमारे मुल्क में पुलिस की। चलो वापस आ जाओ फ्रूट्स पर, और अपने फ्रूट्स खाना शुरू करती हूँ, बहुत हो गया। तो मैंने कहा वापस ट्रैक पर आ जाओ, हमने चुगलियाँ कर ली सबकी। तो अब हम लोग वापस फ्रूट्स खाते हैं। ओके गर्ल्स, तो अब टाइम हो रहा है 2:30 और मैं पोस्ट कर रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो। और मैंने कहा और कुछ तो करना नहीं है तो चलो मैं वीडियो ही पोस्ट कर लेती हूँ। सो लेट्स डू सम वर्क। और मैं इन होटल वालों पे इतना शदीद गुस्सा हूँ कि ये दूसरों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने रूम की बिल्कुल सफाई नहीं करवाई। मैंने अपना कमरा खुद साफ़ रखा हुआ है सारा। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊँगी, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। तो मैंने इन्हें उस दिन के बाद से दोबारा कभी कॉल नहीं की कुछ भी मंगवाने के लिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस मैं अपने घर जाऊँगी। तो अभी आवाज़ आ रही है वैक्यूम की, दूसरे रूम में वैक्यूम हो रहा है और वॉशरूम वगैरह लोग साफ़ करवा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं करवाया। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊँगी, जस्ट गो टू हेल्प, मैं खुद साफ़ कर लूँगी अपना। सो गुस्सा। सो हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल सुबह 12 बजे से पहले चेकआउट करना है। तो इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी करके पैक करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रात को फेस वॉश की ज़रूरत है, टूथपेस्ट की ज़रूरत है और अपने ब्रश की ज़रूरत है, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मैं पैक करने लगी हूँ, और अब जो भी यूज़ करना है वो घर जाके करेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है, अब इन्हें हम करते हैं
पैक। ओके बाकी क्या रह गया है पैक करने वाला, स्किन केयर पे आ जाते हैं क्योंकि स्किन केयर की चीज़ें हैं पैक करने में। और आई एम नॉट श्योर मुझे रात को क्या यूज़ करना है क्योंकि सुबह सनस्क्रीन यूज़ करनी है और ये इनमें से कुछ रात को यूज़ करना है। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ, वरना फिर रात को यूज़ करने के बाद फिर इनको पैक कर लेंगे हम लोग, अभी इन्हें छोड़ देते हैं। मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए तो फिर मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। कल वाली जो कल जो दिन गुजरा है उसकी वीडियो मैं अपनी जो है वो एडिट करने लगी हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम गुजर जाए। उसके बाद आई थिंक लंच आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का ही किया है। तो अब मेरा दिल कर रहा है मुझे कोई कॉफ़ी वगैरह कुछ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास क्रोसन है, लेकिन मैं अभी खाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये मैं रात को खाऊँ। मुझे आपको पता है ना, फिर इतनी जल्दी डिनर हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है खाने के लिए, कोई स्नैक नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये संभाल के रखा हुआ है कि ये मैं रात को खा लूँगी। चलो तब तक बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। और कुछ तो है नहीं तो मैं विंडो में ही लटकती रहती हूँ सारा दिन और कुछ नहीं तो चलो नज़ारे। सो धूप निकल आई है, आई थिंक हम लोगों को अपनी सनस्क्रीन थोड़ी सी लगा लेनी चाहिए क्योंकि लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सो लेट्स अप्लाई, क्योंकि आपको 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना ज़रूरी है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है और मैंने रेटिनॉल यूज़ किया हुआ है और डर्मा रोलर मैंने किया हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स यूज़। सो मेरे पास बहुत टाइम है असर पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं आराम से इसको अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि 2 घंटे तो अभी मेरे पास हैं, तो उसके बाद फिर मैंने वज़ू करना है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है कि आप एक दफ़ा वज़ू कर लो और उसके बाद जो है अपनी स्किन केयर कर लो और उसके बाद फिर आप आराम से जो है असर तक अपना टाइम गुजार सकते हो। उसके बाद आपको वैसे भी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। आप असर के लिए जब वज़ू करो तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो अगर ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ तो आपको दोबारा कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात तक आपकी स्किन जो आपने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, आपकी स्किन वैसे ही इतनी हाइड्रेटेड रहती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं वज़ू कर लूँगी, क्योंकि वज़ू में आपने ज़ोर ज़ोर से मुँह रगड़ना नहीं होता है, जस्ट हल्का सा पानी ऐसे ऐसे अप्लाई करना होता है, तो आपकी प्रोडक्ट कहीं नहीं जाती है। ये देखो ये हो गया है हमारा डन सनस्क्रीन, और दोबारा से मैं स्पॉट क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि गायब हो गई है, ज़रूरी है। तो मैं स्पॉट क्रीम लगा कर आती हूँ। और माशाल्लाह आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस स्पॉट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं डर्मा रोलर करूँगी तो मुझे यकीन है कि इस मंथ के एंड तक ये गायब हो जाएगा इंशाल्लाह, पुर उम्मीद तो खैर चलो मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो ना, टाइम से काम हो जाए, ताकि अगर मैं आज ना वीडियो पोस्ट करूँ तो मैं कल आराम से कर लूँ, तो मुझे कोई टेंशन ना हो। तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर आराम से अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ जब मेरा लंच आता है, ठीक है? तब तक आप लोग भी एंजॉय करो। I need some toothpaste. I'm asking for reception. No one's seen me. You want toothpaste? Yeah. लंच इज़ हियर और वो ठाठा ठाठा मेरा दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। सो चलो उठाते हैं लंच। माई लंच इज़ हियर एंड द गाय वाज लाइक क्या आप पकड़ सकती हैं? नहीं मेरे हाथ टूटे हुए। बंदा पूछा इतने दिनों से मैं ही पकड़ रही हूँ, एक टॉवल तो दी मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं बाहर निकली तो एक बंदा उनसे पूछ रहा कैन आई हैव अ टॉवल प्लीज और मेरा दिल किया कि मैं उसे बोलूँ भाई टॉवल नहीं मिलेगा चुप करके जाके नहा ले वरना मेरी तरह पूरा दिन इंतज़ार करेगा और तुझे टॉवल नहीं मिलेगा तो वो बेचारा उससे बंदा जो है वो बंगाली था, उससे पूछ ही जा रहा है कि ना टॉवल टॉवल और मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी कि टॉवल नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टॉवल नहीं मिलेगा। लेट्स सी कि हमारे पास लंच में क्या आया है, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी और बीच में इन लोगों ने मुझे उठा दिया। सो आई होप कुछ अच्छा आया हो। ओ ठंडी कोका, ये आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक आधी पी लूँ रात को, क्योंकि कल मेरा बड़ा दिल कर रहा था एंड आई वाज सो स्टूपिड, मेरे पास कोला पड़ी भी हुई थी और मैं वो पी सकती थी लेकिन मेरे माइंड में आया ही नहीं। सो इट्स ओके।
चलो लेट्स सो वी हैव आई थिंक अल्लाह ये लबन दी है इन लोगों ने क्या, ये फिर दही दी है मुझे, अगर तो ये फिर एक्सपायरी दी ना मैं इनके सर में मारने वाली हूँ। ओके ठंडी ठंडी कोला आई है एकदम ठंडी ठंडी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं है इसको पीने का। सो अब बिग नो, क्योंकि जो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और पानी पी रही हूँ ये पूरा उसको ज़ाया कर देगा। सो नो थैंक यू, और हम पानी को आगे कर लेते हैं। ओके पानी की एक और बॉटल, गुड। उसके बाद रोटी, ऑरेंज, यस ये मैं ज़रूर खाऊंगी, और आई एम श्योर राइस है, बट लेट्स सी राइस के साथ और क्या है और कौन से राइस हैं। आई विश कि फिर से सूखे चावल ना दिए उन्होंने मुझे, रात वाले राइस बहुत मज़े के थे। उप्स आई थिंक इट्स अ फिश। ओके हाँ सूखे चावल देखा, लेकिन चलो साथ करी है, सो आई एम नॉट श्योर ये क्या है, फ़िश है बट आई नेवर ट्राइड दिस कि क्या है। चलो इट्स ओके हम लोग ट्राई करते हैं, मे बी कुछ मज़े का ही हो। उससे पहले मुझे वॉशरूम जाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑब्वियसली आप इतना पानी पियोगे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बाथरूम जाओगे बार बार। तो वॉशरूम से होकर आती हूँ फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेशक वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। यू गाइस कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन माई मुँह, मतलब डे 1 चेक करो और आज डे 3 है, चेक करो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन माई डार्क सर्कल्स, और मेरी स्किन पर भी देयर इज़ अ ह्यूज 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 डिफरेंस। तो नींद पूरी और पानी ज़्यादा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने लाइव रिजल्ट्स हैं विद इन 2 days, और ऑब्वियसली अच्छी डाइट भी, फ्रूट्स भी खाने हैं। तो ओके गर्ल्स, द गुड थिंग इज़ ये दही नहीं है। ये hummus दिया उन लोगों ने मुझे, सोरा ताहीना है, hummus नहीं है। सो लेट्स ट्राई, बिस्मिल्लाह करते हैं और फिश ट्राई करते हैं राइस के साथ, तो कैसी लगेगी। आई थिंक ये दाल है और क्या है आई डोंट नो, बट लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह, इट्स हॉट। बताती हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो, या जो आप खाना खाओ वो आपका जल्दी हज़म हो जाए, तो इसके लिए आप ये एक टिप ट्राई करके देखो। अगर आप छोटी बाइट्स ले रहे हो तो उससे आपने एटलीस्ट 30 टाइम च्यू करना है। यस आप काउंट करो कि आपने एक मुंह में बाइट डाली है और आप उसको कितनी बार बाइट कर च्यू कर रहे हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सोचते रहो कि आप कितनी दफ़ा एक बाइट को च्यू करते हो, तो कम से कम आपने उसे 30 टाइम च्यू करना है। और अगर थोड़ा सा बड़ा बाइट है तो आपने उसे कम से कम मतलब 50 टाइम मैक्स जो है वो जाना चाहिए। इतना तो आपने च्यू करना होता है खाने को। तो अगर आप इतना खाना अपना जो भी ले रहे हो उसे च्यू करते हो हर बाइट को, तो आपका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो आप खा रहे हो वो जल्दी आपको हज़म ना हो, वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि खाने को चबा चबा के खाओ, ताकि जब वो अंदर जाता है तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी के अंदर ग्राइंडर है, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने दांतों से ही च्यू करके उसको अंदर भेज रहे हो और वो जल्दी हज़म हो जाएगा। सो ये ट्राई करके देखो। आपने अगर बाइट मुंह में डाली है तो आप माइंड में काउंट करो कि आप कितनी बार उसे च्यू कर रहे हो। मैं अभी काउंट कर रही थी, तो मैं नॉर्मल जो खा रही थी वो 50 to 55 टाइम च्यू कर रही थी, और जो मैं ऑरेंज खा रही थी उसका एक एक पीस 30 to 32 टाइम्स मैं च्यू कर रही थी। तो आप लोग च्यू करो और मुझे बताओ कि आप लोग कितना च्यू करते हो। इस टाइम हो रहा है टाइम 3:41, और मैं अगेन वापस अपने एडिटिंग पे जा रही हूँ, क्योंकि एडिट करना लाजिम है। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी वज़ू करने के लिए, और वज़ू करने के बाद आके मैं आपको दिखाऊँगी कि वज़ू करने के बाद भी अगर आपने प्रॉपर रूटीन की है तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, ना आपकी स्किन से मॉइस्चर ख़त्म होगा, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा। तो मैं अभी वज़ू करके आऊँगी थोड़ी देर बाद, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सही है, मैं ज़रा लंबी लेट रही हूँ क्योंकि लंबा लेट के मैं ज़रा थोड़ा सा अपना काम करूँगी, रिलैक्स होके ईजी होके। चलो मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने। सो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, थोड़ा मैं लेट हो गई थी और मैंने वज़ू कर लिया था, और स्टिल देयर इज़ अ ग्लो।
सो आप देख सकते हो कि वज़ू करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लड़के पूछ होती हैं क्या हम लोग अगर वज़ू करेंगे तो हमारी स्किन वैसी हो जाएगी, दोबारा सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्रॉपर अपनी स्किन की केयर की हुई है या प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो, तो आप वज़ू भी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने वज़ू किया और आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो बह के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी माशाल्लाह स्किन के ऊपर कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, जबकि अब बाहर शाम हो गई है। अगर मैं आपको उसमें दिखाती क्या कहते हैं, सनलाइट में दिखाती तो आपको पता चलता है कि सनलाइट से ज़रा ज़्यादा अच्छा ग्लो फील होता है जब फेस पे लाइट हिट करती है। लेकिन अब तो शाम हो गई है, बट स्टिल यू कैन सी अ ग्लो, मतलब स्किन वैसी नहीं हुई है। सो शाम हो गई है और चलो बाहर तो ये हो गई है शाम, और आप देख सकते हो व्यू इस टाइम। अगेन मैं विंडो में लटक रही हूँ। जब मेरे पास कुछ भी मुझे समझ नहीं आता, मोबाइल भी यूज़ करने का मूड नहीं होता, तो मैं विंडो में आके लटक जाती हूँ। तो यहाँ से मैं देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन आई थिंक मैं बार बार कह रही थी कि मुझे अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे आसपास मुझे करीब करीब कोई भी मस्जिद नज़र नहीं आ रही, तो शायद इसलिए मुझे अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही थी। आई थिंक उन्हें इस ब्लॉक में एक मस्जिद बना देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको ये देखो, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं नज़र आएगी आपको, तो इसलिए अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही थी। बट चलो, हमें ख़ुद आइडिया हो जाना चाहिए। तो शाम हो रही है, तो अब हम पढ़ेंगे मगरिब थोड़ी देर में। बैठ गई हूँ अगेन अपने लैपटॉप पे काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो मैंने काम किया था उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सो अगेन फिर से बैक टू वर्क। टुडे आई एम हैविंग माय ग्रीन टी, जो मैं कल स्टमक अपसेट होने की वजह से नहीं ले सकी थी, तो मैंने कहा चलो आज ले लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सारी चीज़ें टाइम से कर ली हैं। मतलब ब्रेकफास्ट भी सही कर लिया था, लंच भी सही कर लिया, और अभी डिनर में टाइम है, तो मैंने कहा चलो मैंने फ्रूट्स भी खा लिए हैं, तो अभी टाइम है तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही है। बिकॉज़ आपको पता है मेरा स्टमक अपसेट है, तो मैं बार बार पेट खाली कर देती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे बार बार भूख लग जाती है। और अभी भी मैं अपनी वीडियो के साथ ही लगी हुई हूँ, बिज़ी हूँ, और मगरिब हो चुकी है, बाहर अंधेरा हो गया है, और आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरा लास्ट डे है। सुबह मैं घर चली जाऊँगी, मुझे इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती कि ये रात जल्दी जल्दी गुजर जाए, बस टाइम जल्दी गुजरे। सो मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। आई एम सो हैप्पी। तो मेरे दुश्मन आ गए हैं मेरा ब्रेक लेके डिनर। सो लेट्स ओपन एंड चेक कि क्या आया है। वो आ गया आ गया आ गया। सो लेट्स उठाओ। बच गया, अभी गिरना था मेरे हाथ से। चलो ठहरा 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 ठहरा। चलो इसको रखते हैं जल्दी से इधर। लेट्स सी क्या है। जूस नहीं पीना। रोटी, सैलेड खट्टा वाला, पानी, एप्पल मुझे ये कंटिन्यूसली 3 डेज से आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ। बट इट्स ओके, कोई नहीं, घर ले जाऊँगी, वहाँ जाके खा लूँगी, नॉट अ बिग इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखे चावल ना हो। मैं जब भी खोलने लगती है दुआ करती हूँ सूखे चावल ना हो, क्योंकि दोपहर में ऑलरेडी आ गए थे। ओके, तो आया है चिकन ग्रेवी विद राइस। तो खैर अभी रखती हूँ, अभी मेरा खाने का मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। सो अभी नहीं। तो ये आया है क्योंकि मैं अपनी वीडियो एडिट कर आज मैंने अपना डिनर प्लेस चेंज कर लिया है। ये आज मैं यहाँ बैठी हूँ। एमी एमी मूड हो रहा था बस, और कुछ नहीं, गंदी आदत बस। तो खट्टा। ओए बंदा पूछे चावल खाऊं कैसे, अब राइस। मुझे लग रहा है यहाँ से जाने के बाद ना मेरे घर में राइस नहीं बनेंगे, फिर बाइकआउट हो जाएगा। अगेन इन लोगों ने सूखे चावल दिए हैं मुझे कलर डाल के, देख लो। इन्होंने कहा जा रही है, जाते जाते इससे दुश्मनी निकाल लें। कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा। चलो हम भी मुर्गी खाएंगे, कसम से मुर्गी हम भी मुझे बददुआएं देंगी जितना मैंने खा चुकी हूँ इतने दिनों में। और बस आप लोग भी जाके कुछ खाओ,
मैं साथ साथ अपना ड्रामा देख लूँ। मुझे ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता है ना, कुछ होना चाहिए साथ। तो इसलिए थोड़ी बाद मिलते हैं। बाय। अर्ज किया है, सुनिए गौर से। तुम मेरे प्यार में गिर रही हो, तुम मेरे प्यार में गिर रही हो या पीछे से आके धक्का दो। ओके गर्ल्स, आई एम डन विद माय स्किन केयर रूटीन। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैं ड्रामा देखने में बहुत बिजी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन भी कर ली है। अब बस मैं आराम से लेटने वाली हूँ और लेट के सुकून करूँगी और अपने जो भी कुछ देखना है मोबाइल पे देखूँगी और थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैं जानमाज़ पे ही लेट गई और मुझे नींद आ रही थी। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, मतलब लेटने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे कल, क्योंकि मैंने वापस घर जाना है। आई एम सो एक्साइटेड। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।